हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिस की प्रॉपर्टी के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया एसिड्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर बेस। सो जब हम बेस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम कॉमन लाइफ में जितने भी हमने बेसिस को यूज किया है उसकी बात कर लेते हैं। जो सबसे कॉमन बेस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं विच इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेकिंग के काम आता है, इडली बनाने के काम आता है, केक बनाने में यूज किया जाता है, बेकिंग के काम आता है। ठीक है, डिटर्जेंट्स में भी यूज किया जाता है एक बेस विच इज वॉशिंग सोडा हम बोलते हैं जिसे। तो वॉशिंग सोडा भी क्या है, सोडा वर्ड इज फॉर बेस, यानी कि बेस का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है व्हाट आर बेस। अभी तक हमने एसिड्स को पढ़ा, तो एसिड्स को जितना हमने स्टडी किया तो हमें एक डेफिनेशन तो बिल्कुल क्लियर आ गई कि बेसिस आर दो सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एसिड। बेसिस एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो हमें ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, लेकिन बेस की अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो बेस आर सोपी टू टच, यानी कि जितने वॉशिंग सोडा थे, बेकिंग सोडा थे, जब इनको टेस्ट किया गया और इन पर टेस्ट किया गया तो पता चला कि जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं, सोपी टू टच, यानी कि टच करने पे सोप जैसे फील देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमें क्या पता चली कि दे आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। ठीक है, तो बेस आर बिटर इन टेस्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें यहां से पता चली। बेस आर दो सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एसिड, यानी कि जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे वो हमारे बेस हैं। तीसरी प्रॉपर्टी पता चली कि दे आर सॉपी टू टच, यानी कि टच करने पे कैसे हैं, सॉपी हैं। ठीक है, तो राइट करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन मूव टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होंगे, बिटर। बेस फील सोपी टू टच। क्लियर। बेसिस टर्न। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑलरेडी जब हम इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे तो हमने लिटमस पढ़ा था। तो लिटमस में हमें ऑलरेडी वी वेरी वेल नो कि लिटमस जो होता है एसिड के केस में क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बेसिस की बात करें तो वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देगा। तो इट मींस जो हमारा रिस्पेक्टिव सब्सटेंस है वो बेस है। तो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस कि वो लिटमस के साथ जो है वो ब्लू कलर देता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड को ब्लू में टर्न कर देता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फोर्थ प्रॉपर्टी, जितने भी बेसिस होते हैं इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन कि जितने भी बेस होते हैं उनका यूज किया जाता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टडी करते हैं तो वहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं। तो बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज प्रूवन, ये प्रूव किया जा चुका है कि जो बेस है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। जब हम इसको सॉल्यूशन में ऐड ऑन करते हैं तो इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं और रिस्पेक्टिव आयंस में स्प्लिट अप हो जाते हैं। और यही रिस्पेक्टिव आयंस जो है कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके पानी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्लियर आई थिंक। तो इसीलिए बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक प्रॉपर्टी है बेसिस की। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन। क्यों करते हैं सॉल्यूशन में, बिकॉज दे आर ठीक है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये हुई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। जितने भी बेसिस होते हैं, जब हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो हमें ये पता चला कि सबके सब बेसिस जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है,
कुछ बेसिस होते हैं जो वाटर में इजीली डिसॉल्वेबल होते हैं और कुछ बेसिस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, दे आर मेकिंग प्रेसिपिटेट विद वाटर, ठीक है। लेकिन जो बेसिस वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें हम एक स्पेशल नाम देखते हैं वाटर सॉल्यूबल बेसिस और एल्कलीज। क्या बोलते हैं उसको हम? एल्कलीज, ठीक है। तो इन एल्कलीज के अंदर एक प्रॉपर्टी देखी गई कि जितने भी बेसिस थे वो एक्वस सॉल्यूशन में स्प्लिट होकर OH नेगेटिव आयंस को दे रहे थे। तो बेसिस, सारे बेसिस की एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ऑल बेसिस हैव वन कॉमन प्रॉपर्टी दैट after dissociation they give OH negative ion in the aqueous solution, ठीक है। तो बेस हमेशा OH negative ions देते हैं aqueous solution में, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हुई कि सभी के सभी बेसिस जो है पानी में डिसॉल्व नहीं होते। कुछ बेसिस पानी में डिसॉल्व होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्यूबल बेसिस या कि वाटर सॉल्यूबल। ये नोट डाल के लिखिएगा इसको, क्योंकि इट इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस पार्ट। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं वाटर सॉल्यूबल बेसिस को, ठीक है। सो नेक्स्ट वन NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। इस टाइप से जितने भी बेसिस होते हैं, अभी आप क्लियर हो जाएगा आपको रिएक्शंस देख देख कर, ठीक है। सो बेसिस इज अ सब्सटेंस which dissolve in water to give OH negative ions, ठीक है। तो बेसिस इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयंस, यानी कि बेस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जैसे ही हम वाटर में डालते हैं वो डिसोसिएट होते हैं और डिसोसिएट होने के बाद OH नेगेटिव आयंस को देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं इसका। यस, लाइक KOH ले लिया हमने, तो हटाई दो, लाइट नहीं, KOH को जैसे ही हम वाटर में डालते हैं डिसोसिएट हो जाता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में, ठीक है। तो यानी कि सभी बेसिस के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टीज होती है कि व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। जब इसको स्प्लिट करेंगे तो Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में स्प्लिट हो जाएगा। बैलेंसिंग करने के लिए हेयर वी आर यूजिंग, और एक और जो कॉमन बेस है हमारा NaOH, जिसको हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं। देखो, अगर जितने भी बेसिस में बात करें ना, सबसे कॉमन जो है वो NaOH और KOH आता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आते हैं, ठीक है। और ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं, और अभी हम इसके बाद ही डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड व्हाट इज वीक बेसिस, ठीक है। सो NaOH जब हम स्प्लिट आउट करते हैं तो इट इज स्प्लिट इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में ये स्प्लिट आउट हो जाता है। क्लियर, आई थिंक। सो दिस इज ऑल अबाउट डिसोसिएशन ऑफ बेसिस, यानी कि बेस वाटर में डिसॉल्व होकर क्या देते हैं, ठीक है। ऑल बेसिस गिव OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर, आई थिंक। Here we have completed all the physical properties of bases. अब हम डिस्कस करते हैं what are strong bases and what are weak bases. Clear, I think? Yes. Yes. अभी तक हमने पढ़ा कि बेसिस के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टीज होती है कि दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर बेसिस को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। कौन OH नेगेटिव आयन कितनी जल्दी देगा, ठीक है। दो सब्सटेंस और दोज बेसिस विच गिव वेरी रेडिली दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो बहुत जल्दी दे देते हैं OH नेगेटिव आयंस और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, पूरे के पूरे टूट जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस। वहीं दूसरी तरफ जो सब्सटेंस कंप्लीटली आयोनाइज ना होके पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं और अपने कंप्लीट OH नेगेटिव आयंस को नहीं देते, ना ही कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, उन्हें हम वीक की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बेसिस पर ये दो कैटेगरी की गई है।
पहली कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। अ बेसिस which completely ionized in water and thus produce large amount of OH negative ion in the aqueous solution are called strong base। ठीक है, इसी को हम strong base बोलते हैं। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स की, तो सबसे पहले जो कॉमन बेसिस हम यूज करते आ रहे हैं NaOH, KOH, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो क्यों बोला जाता है NaOH और KOH को स्ट्रॉन्ग बेसिस? तो बिल्कुल इसकी डेफिनेशन से ही इसका आंसर है, बिकॉज दे डिसोसिएट कंप्लीटली, दे कंप्लीटली आयोनाइज इन द एक्वस सोल्यूशन। ये आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इसीलिए इनको स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाता है। जितने भी इनके पास OH नेगेटिव आयंस है वो सॉल्यूशन में इजीली दे देते हैं। ठीक है, दे रेडिली गिव OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। वहीं अगर हम वीक बेस की बात करें तो दे गिव पार्शियली आयोनाइज्ड आयंस। अ बेस which partially ionized in water, partially ionized in water and produce small amount of OH negative ions in the aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि OH लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस देंगे, यानी कि ये तो कंप्लीट डिसोसिएशन ही शो नहीं करेंगे, पार्शली आयोनाइज्ड होंगे एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही, और कुछ ही अपने OH नेगेटिव आयंस देंगे और बाकी के आयंस ये नहीं देंगे, तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं शो करते। इसीलिए इस केस में जो है हम डबल हेडेड एरो यूज करते हैं, डबल हेडेड एरो। और इसके जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो है हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ये देखो, ये जो एरो है ये हमें इंडिकेट करता है कि जो वेक है वो पार्शियली आयोनाइज्ड हुआ, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ। तो Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस आए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, वो भी क्या होता है, पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। 2 हमने बैलेंसिंग के लिए लगाया क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस आ रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव आयंस लगाया। ठीक है, और ये सभी रिएक्शंस कहाँ पर हुई है, वाटर के अंदर, वाटर एज अ बेस, बिकॉज स्प्लिटिंग की बात ही हम किस में कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में कर रहे हैं, पानी के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर इसकी बात करें तो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में स्प्लिट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा वीक बेसिस के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में। नेक्स्ट, यस, अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जो हमने एसिड्स में भी पढ़ी थी वही बेस में भी रिपीट हो रही है कि व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, लिबरेट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी यही है, व्हेन अ बेस, लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं लिख रही हूं, रिएक्शन की फॉर्म में ही लिख रही हूं, व्हेन अ बेस रिएक्ट विद मेटल, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म्स
सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। और हाइड्रोजन गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस पॉप साउंड, ठीक है। बर्न करने के बाद हाइड्रोजन जो है बर्निंग के साथ पॉप साउंड को प्रोड्यूस करता है। यहीं से आइडेंटिफाई हो जाएगा जो गैस इवॉल्व हुई है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी ऑलरेडी गिवन है, वो भी आप लाइन टू लाइन रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लैब में इस रिएक्शन को कैसे प्रोसीड किया गया, ठीक है। तो बेस में अब सबसे पहले हम इसमें कॉमन एग्जाम्पल को ले लेते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन एग्जाम्पल NaOH इज अ कॉमन बेस। चाहे NaOH ले लीजिए चाहे KOH ले लीजिए, लेकिन लेना स्ट्रॉन्ग बेस ही है क्योंकि उसमें रिएक्शन जो है वो रेडली होती है, अच्छे से होती है, ठीक है। इसके साथ हमने Zn जिंक मेटल को ले लिया एंड आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, देखो अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करता है कि जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। हाइड्रोजन तो एज अ गैस इवॉल्व हो जाएगी, जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंकेट बन जाएगा, ZnO2 नेगेटिव, ये बन जाता है जिसे हम जिंकेट आयन बोलते हैं। तो ये जिंकेट आयन जो है Na पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करता है एंड आफ्टर रिएक्शन दे प्रोड्यूस ZnO2 करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट इवॉल्व हो जाएगी रिएक्शन में, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस कि बेस, देखो सभी के सभी बेस ये रिएक्शन को नहीं करते, कुछ बेसिस ही इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं क्योंकि बेस के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि दे आर नॉट मेकिंग प्रॉपर सॉल्ट, नहीं बना पाते ये, ठीक है। सॉल्ट ना बनाने की वजह से बहुत कम बेस ही होते हैं जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, बट इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बेस। इसीलिए हम सबसे पहले डिस्कस करें केमिकल प्रॉपर्टीज में, सबसे पहले हमने इसको डिस्कस किया कि व्हेन अ बेस रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म सॉल्ट, सॉल्ट को बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगी, ठीक है। लेकिन सभी के सभी बेसिस इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करेंगे, क्लियर। कुछ बेसिस करेंगे और कुछ बेसिस नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी तो हमारी बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, वही एसिड वाली सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर रिपीट होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस गिव सॉल्ट्स एंड वाटर, ठीक है। तो वही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगा, पहले हम एसिड्स को पहले लिख रहे थे, अब हम बेस की प्रॉपर्टी क्योंकि हम बता रहे हैं, तो बेसिस व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स गिव्स आउट सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब बेसिस को रिएक्ट कर दिया जाता है किसके साथ, एसिड्स के साथ, दे गिव सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस को वो इवॉल्व करता है, ठीक है। बेस में कोई भी कॉमन बेस ले लेते हैं, NaOH को ही ले लेते हैं लेट्स सपोज, और HCl हम लेट्स सपोज एसिड को ले लेते हैं। तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, आप खुद से स्प्लिट करके देखिए, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव यहाँ पर स्प्लिट हो गया, यहाँ पर देखिए तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहाँ पर स्प्लिट आउट हो गया, तो NaCl एक सॉल्ट बन जाएगा और OH नेगेटिव एंड H मिलाकर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा एंड विच इज NaCl प्लस H2O, वाटर इज फॉर्म, ठीक है। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेस, अभी हमने पढ़ा कि एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वहीं हमने बेस की प्रॉपर्टी में भी ये पढ़ा कि बेसिस गिव OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। जब एसिड ने H पॉजिटिव आयंस दिए और बेसिस ने OH नेगेटिव आयंस दिए, उनके कॉम्बिनेशन से जो न्यूट्रलाइजेशन हुआ एसिड और बेस का और वाटर बना, वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, हमें पता है वाटर इज नीदर एसिड नोर इट्स बेस, ठीक है। ना वो एसिड है ना वो बेस है, वो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, वाटर हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो OH नेगेटिव आयंस जो हमें बेस ने दिए और एसिड ने हमें क्या दिया, H पॉजिटिव आयंस, जब इन दोनों को मिलाकर एक वाटर मॉलिक्यूल बना यानी कि H2O बना, ये है रियल न्यूट्रलाइजेशन, इट इज रियल न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट का बनना इज अ बाई प्रोडक्ट, लेकिन रियल न्यूट्रलाइजेशन क्या हुआ कि जो जो आयंस एसिड ने दिए, जो जो आयंस बेस ने दिए, उनका कंबाइन होना और एक न्यूट्रल कंपाउंड का बनना यानी कि वाटर का फॉर्म होना, दिस इज रियल न्यूट्रलाइजेशन। ये था हमारा रियल न्यूट्रलाइजेशन, क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट इन द लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस इज, यस, bases when react with non-metal oxide. Non-metal oxide, they give salt and water.
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने एक बेस को लिया, इसकी रिएक्शन एक नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि CO2 के साथ कराई। जैसे CO2 बना, इसके बाद ये जो रिएक्शन हुई, ये ऑलरेडी हम व्हाइट वॉशिंग के केस में रिएक्शन को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। क्या बनता है इसमें? चूना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ में हमारे पास वाटर एज अ बायो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। दिस इज व्हाट स्लेग लाइम। स्लेग लाइम को जब हम वॉल पर अप्लाई करते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर, पतली सी लेयर बना लेता है, जिसे हम वॉल पे देखते हैं, पेंटेड रहती है, और साथ में वाटर को इवॉल्व करता है। ठीक है, सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। If you have any query related to these properties, you can comment me in the comment box, and if you like this video, do like, share, and don't forget to subscribe to my channel. It's Learning Arc. Thank you, students.